नमस्कार, मैं हूं बबली। पेश है आज की यूपी और देश की 20 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की, क्योंकि बिहार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गजब का माहौल बना दिया है। ऐसा माहौल जिसने विपक्ष के माथे पर पसीना ला दिया है। दोस्तों, जैसे शेर गरजता है वैसे ही योगी आदित्यनाथ दहाड़े हैं। उन्होंने विरोधियों को अपने निशाने पर लिया है और ऐसा हमला बोला जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। दरभंगा जिले के केवीटी में चुनावी सभा के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया है। मंच से उन्होंने जो कहा आप खुद सुनिए। बहनों और भाइयों, आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे। उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। बिहार चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नया नारा दिया है। दरभंगा की जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा, एनडीए विजयी होगा तो बिहार विजयी होगा। एनडीए की विजय को बिहार की विजय से जोड़कर देखना होगा। इसके लिए बटेंगे नहीं का नारा भी दिया। मंच से यूपी के सीएम ने इतना कहते ही खूब नारेबाजी होने लगी। आपको बता दें, यूपी सीएम ने जनता से अपील की है कि एकजुट होकर एनडीए प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाएं, ताकि बिहार विकास और सुरक्षा की राह पर आगे बढ़ता रहे। ये राम राज्य बिहार के लिए, आत्मनिर्भर बिहार के लिए, समृद्ध बिहार के लिए, विकसित बिहार के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यह केवल और केवल तभी होगा जब एनडीए विजयी होगा। एनडीए विजयी होगा, बिहार विजयी होगा। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जोड़ करके देखना होगा। और इसके लिए बहनों और भाइयों, बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 में शामिल हुए। इस दौरान देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम फंड लॉन्च किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब केवल टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर नहीं रहा है, वो टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रांसफॉर्मेशन का पायोनियर बन गया है। दुनिया का सफल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जमकर तारीफ की। दिल्ली में उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा कि आज का ये कार्यक्रम साइंस से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं सबसे पहले क्रिकेट की बात करूंगा। पीएम मोदी ने आगे कहा, पूरा देश हमारी महिला क्रिकेट टीम की सफलता से गौरवान्वित है। ये भारत का पहला महिला विश्व कप है। आपकी ये जीत लाखों युवाओं, खासकर बेटियों के लिए प्रेरणा बनेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों का प्रचार अभियान चरम पर है।
पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को है, जिसके चलते सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई है। और इसी बीच पीएम मोदी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चाहे कांग्रेस हो या आरजेडी, ये सिर्फ घुसपैठियों से जुड़े हुए हैं। ये लोग घुसपैठियों को बचाने के लिए पॉलिटिकल टूर करते हैं। मुझे बताइए, बिहार का भविष्य आप तय करेंगे या घुसपैठिए तय करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में रोड शो किया। इस दौरान नालंदा से कुछ लोग मछलियां लेकर रोड शो का हिस्सा बनने पहुंचे। लोगों ने कहा कि वो इस वजह से मछलियां लेकर पहुंचे हैं ताकि प्रधानमंत्री की यात्रा शुभ हो और 2025 में एक बार फिर एनडीए की सरकार बने। दोस्तों, पीएम मोदी को देखने के बाद लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। बिहार चुनाव में महागठबंधन पद के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। अब तेजस्वी यादव ने एनडीए पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगा दिया है। दरअसल तेजस्वी ने कहा है कि बिहार में लगातार महाजंगलराज की स्थिति बनी हुई है। बिहार में एक दिन ऐसा नहीं बीत रहा जब गोलियां ना चल रही हो। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के लिए प्रचार किया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनावी मैदान में नजर आए हैं। इसके अलावा राहुल गांधी को बिहार के बेगूसराय में मछली पकड़ते देखा गया। दरअसल राहुल गांधी वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के साथ तालाब में पहुंचे, जहां उन्होंने मछुआरों के साथ मिलकर जाल से मछलियां पकड़ी। उसके बाद उनकी मछलियां पकड़ते वीडियो काफी वायरल हो गई। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के साथ राहुल गांधी के मछली पकड़ने पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी मछली पकड़े, अच्छी बात है, नदी में कूदे, तालाब में कूदे, और करना क्या है, यही तो करना है। ठीक है, कुएं में कूदे या कूली बनने का काम करे या फिर मैकेनिक बने, चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, जनता उनकी असलियत जान चुकी है। दोस्तों, इसके अलावा इन्होंने कहा कि ना राहुल गांधी कभी देश में पीएम बन सकते हैं और ना ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बिहार की सियासत में अब असली ड्रामा शुरू हो गया है। दरअसल लालू यादव के दोनों लाल आमने सामने आ गए हैं। महुआ में तेजस्वी यादव के प्रचार से भड़के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने महागठबंधन पर खुलकर हमला बोल दिया। गुस्से में तमतमाए तेज प्रताप ने एक तरफ राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, राहुल गांधी का काम जलेबी पकाना है और मछली पकड़ना है, उन्हें नेता नहीं रसोइया होना चाहिए था। तो वहीं दूसरी तरफ भाई तेजस्वी पर वार करते हुए बोले वो महुआ में गरीबों को पीट रहे हैं और न्याय की बात करते हैं। दोस्तों, तेज प्रताप ने ऐलान किया कि मेरा हेलीकॉप्टर राघोपुर में 2 जगह उतरेगा। ग्रेटर नोएडा में सोमवार को न्याय के रखवालों ने ही न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वकीलों ने जिलाधिकारी मेधा रूपम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और काम का बहिष्कार कर डाला है। वकीलों का आरोप है कि डीएम भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री को भेजे जा रहे ज्ञापन को लेने तक बाहर नहीं आई। वकीलों ने कहा है कि तहसीलों और जिला स्तर पर फैले भ्रष्टाचार से न्यायिक कार्य ठप पड़े हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर डीएम ने बातचीत का समय नहीं दिया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। कलेक्ट्रेट परिसर में भ्रष्टाचार मुर्दाबाद के नारों से माहौल गर्मा गया। ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप पर बड़ा एक्शन लिया है, जिसके तहत समूह की तमाम संस्थाओं से जुड़ी करीब 3084 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां कुर्क की गई है। आपको बता दें, कुर्की के ये आदेश बीते 31 अक्टूबर 2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए की धारा 5A के तहत जारी किए गए थे। जिन संपत्तियों को कुर्क किया गया है उनमें मुंबई के बांद्रा वेस्ट पाली हिल में स्थित उनका आवास भी शामिल है। रिपोर्ट्स की माने तो ईडी के इस बड़े एक्शन को लेकर अनिल अंबानी रिलायंस ग्रुप की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। दोस्तों, ये इन्वेस्टिगेशन ईडी ने 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बैंक फंड के कथित हेरफेर के मामले की है। मोकामा विधानसभा सीट से जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह को पुलिस ने हाल ही में देर रात गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, उन पर कई गंभीर धाराएं लगाई गई है। चुनाव आयोग ने तुरंत मामले की गंभीरता को देखते हुए एक्शन लिया है और कई ऑफिसर्स का ट्रांसफर भी कर दिया है। दोस्तों, अनंत सिंह की गिरफ्तारी बिहार विधानसभा चुनाव में खासकर मोकामा विधानसभा क्षेत्र में महत्वपूर्ण असर डाल सकती है, जहां वे जेडीयू के प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं।
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर पर मचे सियासी संग्राम के बीच भाजपा नेता और बॉलीवुड के महानायक मिथुन चक्रवर्ती ने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। दरअसल हावड़ा में पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत में मिथुन ने कहा, सर, एसआईआर गैर भारतीयों के लिए चिंता की बात है, भारतीयों के लिए नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल घुसपैठियों को बचाने के लिए एसआईआर का विरोध कर रही है और जनता को गुमराह कर रही है। दोस्तों, मिथुन ने चेताया कि 2026 का चुनाव भाजपा के लिए अग्नि परीक्षा है, लेकिन इस बार बंगाल में परिवर्तन होकर रहेगा। कानपुर में सड़क पर उस वक्त हंगामा मच गया जब रोडवेज बस चालक ने बीच सड़क पर बस रोककर सवारी भरना शुरू कर दिया, जिससे जाम लग गया। और जब पुलिसकर्मी ने ड्राइवर को बस हटाने के लिए कहा तो वो ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ने आपा खो दिया और दोनों ने पुलिस से बहस करनी शुरू कर दी। उसके बाद देखते ही देखते सड़क पर तमाशा बन गया, राहगीरों की भीड़ जुटी, मोबाइल कैमरे चालू हो गए और फिर लास्ट में जब ड्राइवर नहीं माना तो पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए बस चालक को हिरासत में ले लिया। राजस्थान के जयपुर में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पहले डंपर ने एक कार को टक्कर मारी, फिर और 4 गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस घटना में 10 लोगों की जान चली गई, जबकि 40 के करीब लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि डंपर चालक शराब के नशे में था। पुलिस ने इंग्लैंड की नागरिकता प्राप्त मौलाना शमशुल हुदा खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोपी पर आरोप है कि वो मदरसे के लिए फंड इकट्ठा करने के नाम पर दलाली करता था और इस्लामीकरण बढ़ाने का काम किया करता था। पुलिस ने धोखाधड़ी और विदेशी मुद्रा अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। इसके साथ ही संत कबीर नगर और आजमगढ़ के दोनों मदरसे की मान्यता रद्द कर दी गई है। तो वहीं रजब फाउंडेशन एनजीओ का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया गया है, जिसके बाद ये मामला चर्चाओं में बना हुआ है। नोएडा की हवा अब जहर बन चुकी है। प्रदूषण बढ़ते ही हॉस्पिटल में सांस लेने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी है। जिला हॉस्पिटल की ओपीडी में मरीजों की संख्या एक हफ्ते में 15% बढ़ गई है। 250 से 300 लोग रोज खांसी, सांस की तकलीफ, अस्थमा और हृदय रोग की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि हालात अभी और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। उन्होंने लोगों को घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना और बुजुर्गों को प्रदूषण से दूर रहने की सलाह दी है। टीवी की क्वीन एकता कपूर एक बार फिर से धमाका लेकर लौट रही है। उनका सुपर हिट फैंटेसी शो नागिन 7 अब तैयार है दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए। सलमान खान के बिग बॉस 19 के मंच पर एकता ने अपनी नई नागिन का खुलासा कर दिया, जिससे फैंस में उत्साह चरम पर है। वीकेंड के वार एपिसोड में एकता कपूर ने स्टेज पर एंट्री ली और कहा, इस घर का सपेरा कौन है? बस फिर क्या था, घर वालों में शुरू हुआ मजेदार ड्रामा। नीलम गिरी ने गौरव खन्ना का नाम लिया, फरहाना ने मालती चाहर का, और फिर इसी बीच एकता कपूर ने प्रियंका चाहर चौधरी के नाम पर मोहर लगाई, जो नागिन 7 में नजर आएंगी। परेश रावल की फिल्म द ताज स्टोरी का पहला पोस्टर आया तो विवाद हुआ, टीजर ट्रेलर आए तब भी पंगे हुए, रिलीज पास आई तो मामला कोर्ट तक पहुंच गया। मगर बिना किसी बड़ी उम्मीद रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दमदार नजर आ रही है। दोस्तों, सेकनिल्क के अनुसार शुक्रवार को इसने 1 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया, मगर शनिवार को इसकी कमाई ऑल टाइम डबल हो गई, 1 करोड़ 9 लाख तक पहुंच गई। अनुमान है कि रविवार को एक और तगड़े जंप के साथ इसने 2 करोड़ 2 लाख रुपए कमाए और हर गुजरते दिन के साथ इसका कलेक्शन बढ़ता जा रहा है। तो ये थी 20 खबरें। ऐसे ही अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।